हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हम लोग जो आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं जीएसटी चैप्टर के फ्रॉम एमएल अग्रवाल बुक। ठीक है ना, क्योंकि पहले का जो क्वेश्चन है फ्रॉम 1 to जो 6 किए हुए हैं वो पहले ही मैंने कर दिया है और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं एंड देन इसको फॉलो अप कर लेना। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं कुछ एनिमेटेड वीडियो से आप लोग को समझाता हूँ कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि एक पहला जो पर्सन है वो समझते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है। ठीक है ना, जिन्होंने कुछ सामान बनाया है, समझ लेते हैं जैसे कि ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया है ये इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया ये आर्टिकल। अब ये आर्टिकल बनाने के बाद ठीक है ना, ये जो है किसी को बेच रहा है, तो समझ लेते हैं ये इन्होंने बेचा है जो दूसरा पर्सन है। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे है शॉपकीपर। ठीक है, तो ये शॉपकीपर को ये सामान बेचा है, तो शॉपकीपर को जब सामान बेचेगा तो ऑब्वियसली कुछ जीएसटी ये तो देगा ही, तो ये जीएसटी यहाँ पे टैक्स पे कर रहा है। ठीक है ना, तो पहले इस सामान यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये रहा सामान, इसको पहले मिल गया, लेकिन इस सामान को खरीदने के लिए क्या होगा, इनको कुछ जीएसटी भी देना होगा। ठीक है ना, तो ये जीएसटी इस पे क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। ठीक है ना, तभी ये खरीदेगा। और ये जीएसटी जो रहता है वो दो फॉर्म में रहता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो दो फॉर्म क्या रहता है, CGST, ठीक है, और एक क्या रहेगा, SGST। ठीक है, तो ये दो रहेगा, दो फॉर्म में रहेगा। अभी क्या कर दिया, ये चीज़ मिल गया इनको, अब ये किसी को बेचेगा तो ऑब्वियसली ये कुछ प्रॉफिट बना के बेचेगा, है ना। तो ये जो है किसी को बेच दे रहा है, तो ये सामान थर्ड पर्सन को बेच रहा है जो कि क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है ना, तो वो कंज्यूमर के पास आ गया ये सामान, तो ये कंज्यूमर जो है खरीदेगा ये सामान। तो ये सामान ऑब्वियसली खरीदने से पहले इनको क्या करना होगा, जो कैश पैसे जो ये बेच रहा है प्रॉफिट के साथ वो भी देना पड़ेगा, और ये भी क्या करना पड़ेगा, इसमें जीएसटी इंक्लूड रहेगा। ठीक है ना, सेम कैसे फॉर्म में, जीएसटी ऑब्वियसली हम लोग को पता है CGST, और क्या है, SGST के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को ये समझना है यहाँ पे क्या किया गया है। हम लोग को पहले मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग को क्या में आ जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है शॉपकीपर में, फिर शॉपकीपर से आ रहा है क्या में, कंज्यूमर्स में, इस तरीके से आ रहा है। और हर सब जगह पे जीएसटी लग रहा है, तो कौन कितना में बेच रहा है, खरीद रहा है, गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है, यही सब हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। आप लोग एनिमेटली समझ गए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कितना करके शॉपकीपर को दे रहा है या शॉपकीपर खरीद रहा है, वो 12,000 में। ठीक है ना, अब इस पे क्या कर रहा है कि 12,000 जो खरीद रहा है उसको शॉपकीपर ने क्या कर दिया है, एमआरपी जो है शॉपकीपर ने उस पर अटैच किया है, बढ़ा दिया है, कितना 25% का बढ़ा दिया है। ठीक है ना, एमआरपी। एमआरपी यहाँ पे लिखा है, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इस क्या है 12,000। 25% को बढ़ाने का तरीका होता है कि 100 में ऐड कर दे। ठीक है ना, 25, 125/100 हो रहा है, सिंप्लीफाई कर दे तो 15,000 एमआरपी है। तो इसका मतलब उस आर्टिकल का जो है एमआरपी है वो कितना है, 15,000। अब इस पे क्या कर रहा है कि जो शॉपकीपर है वो डिस्काउंट दे रहा है, वो भी सक्सेसिवली, मतलब लगातार डिस्काउंट दे रहा है। जो डिस्काउंट दिया है सक्सेसिवली, और वो निकालने का तरीका बहुत ईजी है। 15,000 जो एमआरपी लेते हैं उस पर सक्सेसिवली डिस्काउंट, जैसे 10% का डिस्काउंट है, तो आप 100 के साथ 10 माइनस कीजिए, 9 है ना, 90 होता है। 90/100 है, इनटू में करना। ठीक है ना, जब भी सक्सेसिवली रहता है मतलब लगातार एक के बाद एक अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो हमेशा इनटू में करना। दूसरा डिस्काउंट कितना है, 5% का डिस्काउंट, 100 माइनस 5 95 होता है, बाय 100 है। तो इसको हम लोग ने सिंप्लीफाई अगर कर लिए तो सिंप्लीफाई आ रहा है कितना, 12,825। इसका मतलब जो शॉपकीपर है ये जो सामान बेच रहा है, एमआरपी भले ही इतना लगा दिया लेकिन आफ्टर जो सक्सेसिव डिस्काउंट वो कितना दे दे रहा है, 12,825 में कंज्यूमर को पे कर रहा है। ठीक है ना, मतलब बेसिक प्राइस जो है वो कंज्यूमर के लिए 12,825 रुपीज़ है। अब क्या है कि अब इसमें तो जीएसटी चलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, शॉपकीपर का ये जो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी ये दोनों हम लोग निकाल के रख लेते हैं। ठीक है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे किया है। शॉपकीपर के लिए इनपुट जीएसटी क्या होगा, 12,000 होगा,
और जीएसटी का परसेंट हम लोग को दिया हुआ है 12%, ठीक है ना। ये जो दिया हुआ है 12%, इसका हाफ हाफ करना पड़ेगा तो 6% होगा। तो हम लोग 12,000 का 6% यहाँ पे निकाले हुए हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आउटपुट भी निकाला हुआ है और इनपुट भी निकाला हुआ है, दोनों यहाँ पे निकाला हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना, कि सीजीएसटी के हिसाब से कैसे रहेगा और एसजीएसटी और इनपुट एंड आउटपुट दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, अब जो कंज्यूमर है, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब जीएसटी के साथ जो है कंज्यूमर को उस आर्टिकल को खरीदने में, मतलब वो जो मैंने ग्रीन वाला जो एनिमेटेड में बताया था उसको खरीदने में कितना रुपीस लगेगा। तो ऑब्वियसली सिंपल सा अगर इस फ्लो चार्ट में बताएं तो 12,825 तो देना पड़ेगा कंज्यूमर को, साथ में जीएसटी मतलब ये और ये जो है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मतलब स्टेट और सेंट्रल का जो टैक्स है वो दोनों इंक्लूड होगा ना। तो इन सबको प्लस करने से पहला वाला आंसर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने नंबर 1 जो है वो लिखा हुआ है, सबको प्लस करके ये आंसर आ रहा है। दैट मीन्स जो कंज्यूमर को जो पे करना पड़ रहा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वो है क्या 14,364 रुपीज, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर 2 में, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द बोल रहा है शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कितना दे रहा है। तो फ्लो चार्ट में ही समझ लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट का जो है शॉपकीपर पहले स्टेट गवर्नमेंट को जो आउटपुट है वो कितना दे रहा है 769.5 है ना। और दूसरा जो है यहीं से फिर क्या कर रहा है इनपुट जो है वो कितना निकाल रहा है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वो है 720। तो ऑब्वियसली इन दोनों को माइनस करने से ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने किया है द अमाउंट ऑफ टैक्स जो पेड बाय द शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट इज आउटपुट माइनस इनपुट एसजीएसटी। तो ये माइनस करने से 49.5 जो आ रहा है ये हम लोग का क्या हो रहा है आंसर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 जो लास्ट वन है इस पे, वो है क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से मिलेगा, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो शॉपकीपर दिया हुआ है 720 और यहाँ से जो शॉपकीपर ने जो आउटपुट वाले जो जीएसटी दिया हुआ था मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा 49.5 रुपीज, वो दोनों ऐड हो जाएगा। या आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो कंज्यूमर पे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को वही डायरेक्ट जाता है सेंट्रल के पास, ठीक है ना। तो कंज्यूमर कितना पे कर रहा है 769.5, ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं सीजीएसटी और जो शॉपकीपर जितना दे रहा है वही चीज़, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे तीसरा वाला लिख दिया है, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 720 और साथ में क्या 49.5 रुपीज़ जितना दे रहा है स्टेट शॉपकीपर, वही चीज़ हम लोग ऐड करके आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर सॉल्यूशन समझ में आया होगा या पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, ठीक है ना।